बरेली नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा शनिवार को बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने 49 करोड़ रुपये की लागत से बनी 130 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर निशाना साधा। मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में मजार और मदरसों के नाम पर सरकारी जमीनों पर कब्जे किए जाते थे। संभल और रामपुर में कई धार्मिक स्थलों पर अवैध कब्जे देखे हैं, जिन्हें वर्तमान सरकार अब कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रयासरत है। लेकिन अब प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिल रही है। हमारी सरकार में बिजली पलक झपकने तक नहीं जाती। उन्होंने कहा, कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए ए.के. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के 70 साल के शासन में बिजली सिर्फ कागजों में थी, लेकिन अब लोग इन्वर्टर को बेकार समझने लगे हैं क्योंकि बिजली जाती ही नहीं। अखिलेश यादव का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक होने के मुद्दे पर उन्होंने कहा, उनका फेसबुक इसलिए ब्लॉक हुआ क्योंकि जनता उनके चेहरे का सच जान चुकी है। अब जनता ने उनका फेसबुक ही नहीं, उनका फेस ही ब्लॉक कर दिया है। कल शाम से बरेली की पावन धरती पे आया हुआ हूँ। बरेली की ये मेरी तीसरी मुलाकात है। मैं यहाँ के माननीय महापौर जी को, माननीय विधायकगण को, माननीय सांसद जी को, यहाँ के सभी पार्षदगण को, प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्रेम दिया है, बहुत ही सम्मान दिया है। जनता ने सम्मान दिया है। मैं जब भी आता हूँ तो बरेली के विकास की बातें, विशेष रूप से नगरीय क्षेत्र, चूँकि मैं नगर विकास मंत्री हूँ, नगरीय क्षेत्र के विकास की बातें महापौर जी से और उनकी टीम, नगर आयुक्त से और सबसे करता हूँ। पिछले सालों में मैं देख रहा हूँ कि महापौर और उनकी टीम के प्रयासों के चलते बरेली में काफ़ी तब्दीली आई है, काफ़ी बेहतरी आई है, काफ़ी सुंदर दिखने लगा है। लाइटों की संख्या बढ़ी है, सड़कें चौड़ी हुई हैं, सुंदरता बढ़ी है। उस सब के लिए मैं यहाँ के महापौर सहित नगर निगम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज भी उसी कड़ी में बरेली के जनपद के नगर निकायों में 130 कामों की लगभग 50 करोड़ रुपए के कामों का या तो शिलान्यास या लोकार्पण किया गया है, जो जनहितकारी, जन कल्याणकारी कार्य हैं, जनता के जीवन को ऊपर उठाने वाले कार्य हैं। ऐसे 130 कार्यों का हम लोगों ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही बिजली विभाग के भी 3 कामों का आज लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। दोनों ही विभागों के मार्फत जनपद की जो सेवा हो सकती है वो करने का हमारा पूरा प्रयास है। जैसा मैंने बताया, करोड़ों रुपए की परियोजनाएं पिछले 3 सालों में नगर विकास विभाग की भी यहाँ धरातल पे उतरी हैं और उसी प्रकार से बिजली की भी लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बरेली जिले में पिछले 3 साल में कार्यान्वित हुई हैं, जिसमें बिजनेस प्लान की योजनाएं हैं, जिसमें RDSS योजना की योजनाएं हैं। 22 से 2022-23, 23-24, 24-25 और अभी इस साल वर्तमान में 2025-26 की परियोजनाएं भी कार्यान्वित होने जा रही हैं। नगर निगम की जमीन पे मजार की आड़ में करोड़ों रुपए की जमीन पे कब्जा किया गया, वहाँ दुकानें बना ली गई हैं, तो ऐसा ध्यान में आया है। और मैं अपने अभिभाषण में भी इस बात को कह रहा था कि अभी मैं कल रामपुर जाके आया, संभल जाके आया, बरेली में भी आज हूँ। इन सभी ज़िलों में ऐसा ध्यान में आ रहा है कि करोड़ों रुपए की किसी की व्यक्तिगत संपत्ति या सरकार की संपत्ति, नगर निगम की, नगर निकाय की संपत्ति पे अवैध कब्जा करके अनेक प्रकार की इमारतें, अनेक प्रकार के कंस्ट्रक्शन हुए हैं। बहुत प्रयास के बाद संभल में भी कल मुझे जिलाधिकारी बता रहे थे लगभग 86 हेक्टेयर ज़मीन उन लोगों ने ऐसे अवैध कब्जे से मुक्त कराई है। उसी प्रकार बरेली में भी ये काम हो रहा है। आप निश्चिंत रहें, 1 इंच भी ज़मीन बरेली में नगर निकाय की या सरकार की अवैध कब्जे में नहीं रहने दिया जाए। अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पेज ब्लॉक कर दिया, उन्होंने भाजपा को कटघरे में खड़ा करके कहा कि आरोप लगाया कि भाजपा ने साजिश बताया उसको, जो उनका फेसबुक पेज ब्लॉक किया। रुक जाओ सर, बोलिए। अरे रुक जाओ। भाजपा को किसी का फेसबुक ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं है।
उनका फेस जनता पहचानती है, इसलिए उनका फेसबुक जो है वो हमें ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं है। सपा का जो चेहरा है, सपा का जो फेस है, मैंने जैसा कहा कि 4-4 बार जो उनकी सरकारें रही हैं उसमें बरेली की क्या स्थिति बनी। बरेली से नहीं हम रामपुर भी जा कर के आए, 4-4 बार उनकी सरकारें रही हैं। वहाँ पार्क क्यों नहीं बने, वहाँ की सड़कें क्यों चौड़ी नहीं हुई, यहाँ के बरेली की लाइटें, स्ट्रीट लाइटें क्यों 28 की 28 रह गई 70 सालों में और 28,000 रह गई 70 सालों में। आज जो है खाली 3 साल 4 साल के अंदर वो 90,000 कैसे पहुंच गई। तो ये काम अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने, उनकी पार्टी की सरकार ने किया होता तो उनको फेसबुक का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती।